औरत के लिए नमाज़ पढ़ने का सही तरीका क्या है? औरत के लिए रुकू का, सजदे का, नमाज़ पढ़ने का, तकबीर तहरीमा कहने का सही तरीका क्या है? ये आज मैं आपको बताऊंगी। और आपका जो लिबास है वो कैसा हो, ये प्रैक्टिकल डेमो है जो मैं आपको नमाज के लिए बताऊंगी। बहुत सारी बहनों को नमाज हमारी नहीं आती है सही तरीके से। औरत के लिए सजदा करने का तरीका सही क्या है? सबसे पहले तो आप सर से लेके पाँव तक औरत पूरी छुपी हुई हो, आस्तीनें औरत की इतनी बड़ी हों कि हाथ ना नज़र आए, सर के ऊपर दुपट्टा ऐसा हो कि पूरा सिर्फ चेहरा, पाँव के तलवे और ये पाँव का हिस्सा इतना, और आपकी हथेलियाँ ये नज़र आए नमाज में। बाकी ये हथेलियाँ, बाकी पूरा जिस्म आपका सतर में है, ढका छुपा होना चाहिए। और जब आप तकबीर अल्लाहु अकबर कहेंगी तो आपके हाथ ये पोजीशन हो, दुपट्टे के अंदर से आपकी ये पोजीशन हो कि कंधे से ऊपर आपके हाथ ना जाएं। अल्लाहु अकबर आपने कहना है, इसे कहा जाता है तकबीर तहरीमा। यूं इस तरह दुपट्टे के अंदर से आपके हाथ होने चाहिए, दुपट्टे के बाहर की तरफ हाथ औरत नहीं करेगी। और अगर स्लीव्स पूरी हैं तो बाहर कर भी ले तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन दुपट्टे के अंदर यूं भी नहीं करना और यूं भी नहीं करना। आपने कंधे से ऊपर आपके हाथ नहीं जाने चाहिए, कंधे के बराबर आपके हाथ रहने चाहिए। कंधे से के ऊपर आपके हाथ ना जाएं। और बारीक कपड़े में, बारीक दुपट्टे में भी आपकी नमाज नहीं होगी। अगर बारीक दुपट्टा है तो नमाज नहीं होगी। तो बता रही हूँ आपको कि कैसे करना है। कंधे से कंधे तक आपने अल्लाह अकबर कह दिया, पहला हो गया। तावुज़ और तस्मिया आप नहीं पढ़ेंगे, तावुज़ और तस्मिया भी नहीं पढ़ेंगी। अल्लाह अकबर कंधों तक हो गया। फिर आपके हाथ बांधने की पोजीशन देख लें कि उल्टा हाथ नीचे की तरफ आएगा और सीधे हाथ की हथेली उल्टे हाथ के ऊपर आपकी आ जाएगी। ये पोजीशन सीने के ऊपर औरतें हाथ बांधेंगी, सीने के ऊपर औरत हाथ बांधेगी, नमाज पढ़ेगी। सना सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। आपकी नज़र सजदे की जगह पर होगी, आप देखेंगी कहाँ? सजदे की जगह पर देखेंगी। सना पूरी पढ़ेंगी, जब आप पढ़ रही होंगी तो सजदे की जगह पर देखेंगी। सना सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका, पूरा पढ़ लिया आपने। उसके बाद आप सजदे में जाए, सना पढ़ी, सूरह फातिहा पढ़ी और आपने सूरत पढ़ ली। उसके बाद आपकी ये पोजीशन होगी रुकू की। ना आप यूं पकड़ेंगी, ना ही आप ऐसे उंगलियां फैलाएंगी, घुटनों को पकड़ना भी नहीं है, बस हल्के से हाथ आपके घुटनों के ऊपर आ जाएंगे। जो आपके घुटने, इसके ऊपर हल्के से हाथ करके आपने थोड़ा सा झुकना है, ज़्यादा झुकना भी नहीं है। औरत के लिए ज़्यादा झुकना भी मना है। और पाँव की पोजीशन आप देख लें, 4 उंगलियों का फासला आपके पाँव के दरमियान होना चाहिए। कोई मोटी औरत है, थोड़ा ज़्यादा रखना चाहती है तो ज़्यादा भी रख ले, हर्ज नहीं है, लेकिन मुस्तहब सुन्नत ये है कि 4 और उंगली का फासला हो। उसके बाद आपको मैंने बता दिया कि क्या तरतीब होगी आपकी। आप समी अल्लाहु लिमन हमिदा जब कहेंगी, ऊपर आएंगी, समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द, हाथों को फैलाएंगी नहीं, ये पोजीशन आपकी हाथों की होगी। इस तरह से ये पोजीशन होगी आपकी हाथों की, खुले छोड़ देंगी हाथों को। उसके बाद मैंने आपको रुकू का तरीका बता दिया, दोबारा बता रही हूँ कि हाथों को यूं रखेंगी, सिर्फ पकड़ेंगी नहीं, हाथ फैलाएंगी नहीं, सिर्फ हाथों को रखेंगी थोड़ा सा, और आपकी ये रुकू हो जाएगा। आपका थोड़ा सा रखेंगी, झुकेंगी और रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ेंगी। फिर आप जाएंगी सजदे में। सबसे पहले आपकी जो चीज़ ज़मीन के करीब है ना, जैसे घुटने हैं, वही नीचे लगेंगे। उठने में भी यही होगा, जो करीब वाली चीज़ है वो पहले उठेगी और आपके पाँव की पोजीशन ये होगी। सजदे में जाते वक्त आपके पाँव की पोजीशन ये होगी, आपके दोनों पाँव साइड पे निकल जाएंगे। कोई औरत मोटी है तो वो अपनी पोजीशन दूसरी तरह भी बैठ सकती है, लेकिन आपके पाँव की पोजीशन ये होनी चाहिए कि आपके दोनों पाँव साइड पे निकल जाएं और आपकी ये वाली जो उल्टी सुरीन है इसके ऊपर आप बैठेंगे और दोनों पाँव साइड पे चले। लेकिन कोई मोटी है तो अपने अपने हिसाब से भी बैठ सकती है। और ये सारी चीज़, ये वाली चीज़ आपकी ज़मीन पे चिपक जाए। ये आपके कानों तक अंगूठे आएंगे जब आप सजदा कर रही होंगी, कान की तरफ अंगूठे, ये देखें, ये मेरे कान के बराबर अंगूठे आ रहे हैं। हाथ आपके आपके सर से आगे नहीं जाएंगे, आपके कान के बराबर अंगूठे आएंगे। और आपकी ये पोजीशन यूं भी नहीं करना, अपने हाथों को नीचे की तरफ लटकाना भी नहीं है, फैलाना भी नहीं है, ये सीधे आप हाथों को रखेंगी
तशहुद में जब आप बैठ रही हैं सीधे हाथ आपके होंगे। पूरा अत्तहियात पढ़ेंगी आप, पाँव की पोजीशन मैंने आपको बता दी क्या होगी। और अत्तहियात पढ़ेंगी पूरा सीधे हाथ, आपकी उंगलियां भी बिल्कुल सीधी होंगी, हाथ भी आपके बिल्कुल सीधे होंगे। हाथों को भी नहीं आपने उल्टा सीधा करना, आगे लटकाना भी नहीं है, ऊपर की तरफ आपने रखना है। और फिर ये पोजीशन होगी आपकी अशहदु अल्ला इला, एक दो तीसरी उंगली और अंगूठा, तीसरी उंगली और अंगूठा को यूं सर्कल बना लेंगे और शहादत की उंगली उठेगी, अशहदु अल्ला इलाहा पे उठेगी, इल्लल्लाह पे नीचे हो जाएगी। पूरी तशहुद पढ़ेंगी, फिर आप दुरूद पाक पढ़ेंगी, फिर आप उसके बाद जो दुआ भी आप पढ़ती हैं बीच में, रब्बना आतिना रब्बी जअलनी मुकीमस सलाती या रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, कोई भी दुआ जो आप पढ़ती हैं वो तरतीब से आराम से नमाज, ये पहली रकात है, दूसरी पढ़ेंगे, दूसरी में आप ये दुआएं वगैरह और अत्तहियात पढ़ेंगी दूसरी रकात में। पहली रकात में ऐसा कुछ नहीं पढ़ते, ये सिर्फ आपको तरतीब बताई जा रही है कि आपने ऐसे नमाज पढ़नी है। हाथ आपका एंड तक ऐसे ही रहेगा, 2 रकात पढ़ रही हैं तब भी, 4 पढ़ रही हैं, ये आखिरी रकात का मैं बता रही हूँ, हाथ आपका ऐसे ही रहेगा और इस तरह हाथ की पोजीशन रहेगी पूरी नमाज कंप्लीट करने तक। फिर आप सलाम फेरेंगी, सलाम पहले सीधी तरफ फेरेंगी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, फिर उल्टी तरफ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। और इतनी देर आप सब्र करेंगी कि आपके ये वाले फ़रिश्ते आपको, जैसे हम किसी को सलाम करते हैं तो जवाब दे सकें, फिर इस साइड वाले फ़रिश्ते आपको जवाब दे सकें, इतनी देर आप सब्र करेंगी। इस तरह आप आराम से सुकून से नमाज़ पढ़ेंगी, क्योंकि नमाज अल्लाह ताला से बातचीत का ज़रिया है मेरी बहनों। एक ही ज़रिया है अल्लाह से बात का, वो भी अगर हमें मुकम्मल ना मिले तो फिर हमारी ज़िंदगी का क्या मकसद। सुकून से नमाज़ पढ़िए। कोई बहनें अगर मोटी हैं वो सीधा इस तरह खड़ा नहीं हो सकती जैसा हमने कहा, इस तरह बैठ नहीं सकती जैसे हमने बताया, फासला 4 उंगलियों का नहीं रख सकती, हाथ कैसे रखने ये भी मैंने आपको बता दिया, तशहुद में आपकी उंगली की पोजीशन क्या होगी ये भी बता दिया। और आपका देखें इतनी देर, ये जैसे मैं अब सजदे में जा रही हूँ, जैसे खुली आस्तीनें हैं तो ऊपर इतनी देर ये आपकी चीज़ नज़र आती रही कि सुबहान और रब्बियल आला आप 3 दफ़ा कह लेती तो आपकी नमाज ही टूट जाएगी। या ये टखना आपके पाँव का इतनी देर नज़र आया कि आप सुबहान रब्बियल आला कह लेती तो आपकी नमाज टूट जाएगी, आपको नमाज लौटानी पड़ेगी, नमाज ही नहीं होगी। तो इससे बेहतर है ना कि आप अपनी शलवार को थोड़ा सा नीचे करके पाँव के नीचे कर दें, लटका लें और अपनी बाजू पूरे पहन लें, या 2 दुपट्टे, जैसे अभी मैंने 2 दुपट्टे लिए हुए ना, एक नीचे बांधा हुआ है और एक ऊपर, आप 2 दुपट्टे भी ले सकती हैं ताकि आपके हाथों के ऊपर भी दुपट्टा रहे और आपकी नमाज मुकम्मल हो। और नमाज के बाद के तमाम अज़कार पढ़ें जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए।